Hello, good morning students. Welcome to SS Divine School and Biology class. बच्चों डायग्राम समझ के देख के ही समझ गए होंगे ना, ये वैसेक्टोमी है, दूसरा ट्यूबेक्टोमी है। चलो आज का टॉपिक कौन सा होगा? डायग्राम से ही देखो पता चलेगा कि कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड पढ़ेंगे। ये पहली वाली मेथड है बच्चा। देखो इस डायग्राम, ये जो है ना पहला डायग्राम बच्चा, वैसेक्टोमी वाला फिगर 4.4a, इट इज अ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, और ये पास वाला है 4.4b, इज अ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। चलो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर आप देख सकते हो बेटा, वास डिफरेंस से उसको कट करके टाइड किया है। दिस प्रोसेस इट इज नोन एज वैसेक्टोमी, है ना। और यहाँ पे देखो बच्चा, ध्यान से देखो, फैलोपियन ट्यूब है, इसको कट करके टाइड किया है। दिस प्रोसेस इट इज नोन एज ट्यूबेक्टोमी। ये दोनों मेथड जो है वो सर्जिकल मेथड कहलाती है, ठीक है। अगर आपने एक बार वैसेक्टोमी करवा दिया, ट्यूबेक्टोमी करवा दिया मतलब फिर आपको रिवाइज मतलब रिवर्स प्रोसेस चाहिए, फिर आपको बेबी प्लान करना है, बेबी चाहिए, तो वो मोस्ट ऑफ द केसेस इम्पॉसिबल हो जाएगा क्योंकि ये सर्जिकल मेथड है, ठीक है बच्चों। अभी हम दूसरी भी मेथड यहाँ पे देखते हैं। देखो, एन आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव शुड बी यूजर फ्रेंडली, इजीली अवेलेबल, इफेक्टिव होना चाहिए, रिवर्सिबल भी होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अभी मन किया है कि चलो प्रेगनेंसी नहीं रखनी है, ठीक है, नई नई शादी हुई है कपल की, अभी वो कपल सोचता है कि हमें घूमना है फिरना है, अभी बच्चा नहीं चाहिए। जब बच्चा चाहिए तब वो फिर क्या करेंगे, दवाइयाँ लेता है तो ओरल पिल्स जो है बंद कर देंगे, कॉपर टी रखवाई है तो उसको निकालवा देंगे, कॉन्डम है तो यूज करना बंद कर देंगे। तो वो रिवर्सिबल है, जब उनको बच्चा चाहिए तब वो सारी टेक्निक्स बंद कर देंगे, है ना। तो वो रिवर्सिबल भी होना चाहिए। इट इज ऑल्सो शुड इन नो वे इंटरफियर विथ अ सेक्सुअल ड्राइव, ठीक है। तो ये सारी चीज हम इसके बारे में देखते हैं। पहला है हमारा नेचुरल मेथड। चलो, नेचुरल मेथड वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द अवॉइडिंग चांसेस ऑफ ओवन एंड स्पर्म मीटिंग। देखो, कुदरत के हिसाब से, नेचुरली यानी अपने हिसाब से सोच के ही हम स्पर्म मेल के, ओवम फीमेल के, दोनों की मीटिंग नहीं करवाएंगे बच्चों। अगर मीटिंग ही नहीं करवाई तो कैसे बच्चा होगा? नहीं होगा ना। Periodic abstinence, it is the one such method in which couples avoid or abstain from coitus from day 10 to 17 of menstrual cycle, when ovulation could be expected, as chances of fertilization are very high during this period। और उस पीरियड को क्या बोलते हैं बच्चे, आपको पता है? फर्टाइल पीरियड बोलते हैं, ठीक है। तो देखो उसमें ये पूरे पैराग्राफ में क्या कहना चाहते हैं, ध्यान से समझो। हमारी लेडीज के अंदर मतलब गर्ल के अंदर ये पीरियड की डेट्स होती है, समझो आप ध्यान से। मैं जो कहना चाहती हूँ माइंड में उतार दो आप, ये बुक में नहीं है, ये टेक्स्ट बुक में नहीं है, मैं समझाती जाती हूँ आपको कि देखो आपकी पीरियड की डेट 1 to 5 है, तो उसके 5 दिन पहले और उसके 5 दिन बाद कम चांसेस होता है प्रेगनेंसी रहने का। तो उस टाइम आप इजीली मतलब इंटरकोर्स कर सकते हो, सेक्सुअल रिलेशन रख सकते हो। बट 14th डे पे जब ओव्यूल रिलीज होता है, ओव्यूलेशन प्रोसेस होता है, तब वो एक्टिव होता है, तब ये जो पीरियड बताया ना आपको वो फर्टाइल पीरियड कहलाता है, ठीक है। तो उस टाइम हमें इंटरकोर्स नहीं करना चाहिए, ये नेचुरल मेथड में आता है, ठीक है। नेक्स्ट, एब्सटेनिंग फ्रॉम द क्वाइटस ड्यूरिंग दिस पीरियड एंड कॉन्ट्रासेप्शन बी प्रिवेंट विड्रो और क्वाइटस इंटरप्शन। इसका मीनिंग क्या होता है? देखो, इन विच द मेल पार्टनर विड्रो हिज पेनिस द वजाइना जस्ट बिफोर इजेक्यूलेशन, सो इनटू मतलब इंसेमिनेशन उनका होने को आता है, तब उसको अवॉइड करने के लिए मतलब पेनिस को वो विड्रो बाहर निकाल देगा। जब उसको पता चल जाता है कि अभी सीमेन आने वाला है तो वो विड्रो कर देता है। इस प्रोसेस को आप भी क्वाइटस इंटरप्शन भी बोल सकते हो, ठीक है। यहाँ पे पास में आप देख सकते हो, ये इमेज बताई है कि ऊपर वाला जो है वो कॉन्डम फॉर मेल है, ये नीचे वाला है जो वो कॉन्डम फॉर फीमेल है। नीचे यहाँ पे कॉपर टी है जो टी शेप का होता है ना। तो देखो नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या कहते हैं, लैक्टेशन एंड एमनेरिया यानी एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन मेथड इज बेस्ड ऑन फैक्ट दैट ओव्यूलेशन एंड देयरफॉर द साइकिल डू नॉट अकर during the period of intense lactation
फॉलोइंग पार्टूरिशन। पार्टूरिशन यानी क्या बच्चा, चाइल्ड बर्थ होता है, जब बेबी का बॉर्न होता है तब मैमरी ग्लैंड में से मिल्क सिक्रीट होता है, तो उसके मतलब बेबी के बॉर्न के बाद के 6 महीने तक वो सेफ रहता है मोस्टली, है ना। तो इसको लैक्टेशनल एमनेरिया बोलते हैं। देयरफॉर एज लॉन्ग एज द मदर ब्रेस्ट फीड्स द चाइल्ड फुल्ली, चांसेस ऑफ कंसेप्शन आर ऑलमोस्ट नील होते हैं, बहुत कम होते हैं। However, this method has been reported to be effective only up to maximum period of 6 months. मैंने अभी बोला आपको 6 महीने तक ही सो सेफ रहता है। As no medicines or devices are used in this method. साइड इफेक्ट आर ऑलमोस्ट नील होती है क्योंकि हम कुछ यूज नहीं करते हैं ना। फिर बेरियर मेथड आता है बच्चों, यहाँ पे जो लिखा है कि बेरियर मेथड क्या है, ओवम एंड स्पर्म उन दोनों को मिलाने का नहीं होता है, उसमें कॉन्डम यूज करते हैं, मेल फीमेल दोनों के कॉन्डम आता है। थीन रबर से बना होता है कॉन्डम, लैटेक्स सीड से बना है और यूज टू कवर द पेनिस इन मेल यानी वजाइना जो होता है फीमेल के अंदर, जस्ट बिफोर क्वाइटस सो दैट द इजेक्यूलेटेड सीमेन वुड नॉट एंटर इनटू फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट एंड दिस कैन प्रिवेंट द कंसेप्शन। निरोध जिसको बोलते हैं ना, इससे क्या होगा पता है आपको, ये एसटीडी यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज जो होता है, एड्स है मोस्टली, वो सबसे हम बच सकते हैं। फिर डायाफ्राम है, देखो सर्वाइकल कैप है, वॉल्ट है, आर ऑल्सो बेरियर मेड अप ऑफ रबर के बने हैं एंड दैट आर इंसर्टेड इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट टू कवर द सर्वाइक्स ड्यूरिंग द क्वाइटस। ठीक है, ये ऐसे इम्प्लांट्स हम यूज कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है IUDs, इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस, एंड दिस डिवाइसेस आर इंसर्टेड बाय डॉक्टर। ऐसे ही हम किसी मतलब जिसको पता नहीं होता, नॉलेज नहीं होता, उसको नहीं, मतलब डॉक्टर और स्पेशल जिसको ट्रेनिंग होती है वो IUDs डालते हैं। उसमें देखो कॉपर टी, CUT, CU7 एंड मल्टी लोड 375। मैं रिपीट करती हूँ बेटा, नॉन मेडिकेटेड IUDs है यहाँ पे। देखो दिस इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस आर प्रेजेंटेड अवेलेबल एज नॉन मेडिकेटेड IUDs यानी लिप स्लो कॉपर रिलीजिंग IUD। देखो उसमें CUT, CU7, मल्टी लोड 375 एंड हार्मोन रिलीजिंग IUDs के अंदर आपको प्रोजेस्टास्ट LNG20। फिर से रिपीट करती हूँ बेटा, एक आया नॉन मेडिएटेड IUDs आया, दूसरा आया हार्मोन रिलीजिंग आया, तीसरा आया कॉपर रिलीजिंग। देखो एग्जाम में ये 3 में से एक तो जरूर पूछते हैं, नीट की एग्जाम के लिए भी ये पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है। आपको ऐसा पूछेंगे कि ये हार्मोन रिलीजिंग IUDs कौन कौन से है, तो आप क्या लिख के आओगे, प्रोजेस्टास्ट या तो LNG20। कॉपर रिलीजिंग IUDs कौन से है, CUT, CU7 एंड मल्टी लोड 375। या तो नॉन मेडिएटेड IUDs कौन सा है, लिप्सलू। ठीक है, चलो इतना हो गया। IUDs increase the phagocytosis of sperm within the uterus and copper ions released suppress the sperm motility and fertilizing capacity of sperm. The hormone releasing IUDs in addition make the uterus unsuitable for the implantation। देखो ये डायग्राम में आप देख सकते हो, है ना। देखो ये इम्प्लांट्स होते हैं, इस तरह का इम्प्लांट्स होता है, आप ऑब्जर्व कर सकते हो। ये NCERT में भी दिया है आपको इस तरह का, हाँ। और इट मेक द यूट्रस अनसुटेबल फॉर द इम्प्लांटेशन। और उसके बाद आता है ओरल एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है, तो ओरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्मॉल डोजेस ऑफ आइदर प्रोजेस्टेरॉन और प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन ले लो। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज्ड बाय द फीमेल यूज करते हैं, दे आर यूज्ड इन फॉर्म ऑफ टैबलेट होता है, इसको पील्स बोलते हैं। Pills have to be taken daily for a period of 21 days, starting preferably within the first 5 days of menstrual cycle, और after gap of 7 days, यानी उसके बाद आपको फिर से ये दवाइयाँ जो डॉक्टर लिख के देते हैं उस हिसाब से आपको लेना पड़ता है। नेक्स्ट है ये स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस, अभी मैंने समझाया आपको, है ना।
फिर 72 आवर्स के बीच में लेने को, प्रेगनेंसी नहीं चाहे तो अनवांटेड 72 ऐसा कुछ दवाई आती है, पिल्स, वो भी हम ले सकते